एपिसोड की शुरुआत में हम लिंग और जाओ को देखते हैं, जो कि दोनों जाओ के बचपन की फोटोज कलेक्ट कर रहे थे। इसी बीच जाओ लिंग को बताती है कि मैं कभी भी अपने फादर से नहीं मिली और फादर के बारे में मेरी मॉम ने मुझे कभी नहीं बताया ताकि मैं इन्फ्लुएंस ना हो जाऊँ। आगे हम एली को देखते हैं, जिसके पास डॉक्टर आता है और उसे साथ में डिनर करने के लिए बोलता है। तब एली अपनी घर की हालत देखकर उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी डिनर नहीं करूँगी। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं इतना सारा सामान लेकर आया हूँ और मैं वापस नहीं जाने वाला। तभी एली के पास लिंग की कॉल आती है और वो उसे रिसीव करने जाती है, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर रूम में एंटर हो जाता है। इसी बीच लिंग डॉक्टर की आवाज़ सुन लेता है और फ़ोन काट कर देता है। तभी डॉक्टर एली को बोलता है कि तुमने अपने रूम काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। फिर वो उसे कहता है कि तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, तब तक मैं तुम्हारा रूम चमका दूंगा। कुछ देर बाद डॉक्टर एली की रूम की पूरी सफाई कर देता है। फिर ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर एली से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर एली बताती है कि उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं रहती और उसका कोई खास रिश्तेदार भी नहीं है। जिसे सुनकर डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आ गया हूँ। और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ में एंटर होना है। अब इससे पहले कि एली उसे मना कर पाती, डॉक्टर उसकी बात सुनने से मना कर देता है, जिसके बाद ये दोनों खाना खाते हैं। आगे हम स्टूडियो में ली और योयो को आपस में डिनर के बारे में बात करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम लिंग और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर जाओ एक न्यूज़ देख रही थी, जिसमें उसे पता चलता है कि इस साल की मीटियोर शावर 30 मिनट में होने वाली है। तभी एली के पास एक कॉल आता है, लेकिन वो उसे पिक नहीं करती। दरअसल उसके पास डॉक्टर की कॉल आ रही थी। तब जाओ और लिंग उसे कॉल पिक करने के लिए कहते हैं, जिस पर एली कहती है कि डॉक्टर मुझे बिना किसी बात के परेशान कर रहा है। जिस पर जाओ कहती है कि तुम दोनों को कुछ टाइम एक साथ बिताना चाहिए, लेकिन एली उसे मना करते हुए कहती है कि इससे मेरी जॉब डिस्ट्रैक्ट होगी। अगले सीन में हम जाओ को स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ काम कर रही थी और एली भी वहाँ पर मौजूद थी। जिसे जाओ कहती है कि तुम हर टाइम मेरे साथ रहती हो और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर एली कहती है कि लिंग ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है, क्योंकि आज तुम्हारे स्टूडियो में काम चल रहा है। फिर जाओ एली से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर एली बताती है कि वह जो कुछ भी है वो सिर्फ लिंग की वजह से ही है। फिर एली उसे अपने पास्ट का एक किस्सा सुनाती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर एली बॉक्सिंग में एक आदमी के साथ लड़ रही थी और वहाँ पर बॉक्सिंग देखने के लिए लिंग भी आया हुआ था। लेकिन वो आदमी एली को बहुत ही बुरी तरह मारता है और उसे हरा देता है, जिस पर एली का बॉस उसे काफ़ी नाराज़ होकर उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुम मुझसे हार गई, जिसकी वजह से तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कट कर दी जाएगी। पर तभी वहाँ पर लिंग आता है और उसके बॉस को काफ़ी सारे पैसे देकर एली को अपना बॉडीगार्ड बनाने का डिसाइड करता है। तब उसका बॉस लिंग को कहता है कि मेरे पास इससे भी अच्छे और क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं, जिन्हें तुम अपना बॉडीगार्ड रख सकते हो। लेकिन लिंग एली को ही बॉडीगार्ड रखना चाहता था, जिसके बाद लिंग ने उसे काम पर रख लिया और कुछ समय बाद उसने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट की जॉब दे दी। अब प्रेजेंट में जाओ एली को कहती है कि लिंग के मिलने से पहले मैं अभी इतना खुश नहीं रहती थी जितना कि अब लिंग से मिलने के बाद रहती हूँ। फिर डॉक्टर एली से उसी जगह पर मिलता है जहाँ उसने सबसे पहले एली को देखा था और यहाँ पर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन भी हो रखी थी। इसी बीच डॉक्टर एली को बताता है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, लेकिन मैं डर रहा था कि तुम्हारे और भी फ्रेंड्स होंगे, लेकिन अब तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर डॉक्टर एली को फ्लावर्स देते हुए उसे प्रपोज करता है। दूसरी तरफ हम लिंग और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर लिंग जाओ के साथ रोमांटिक बातें कर रहा था। वही डॉक्टर एली को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम जाइनर को देखते हैं, जिसके पास शैंग आता है। अब जाइनर शैंग से पूछती है कि तुम्हारा क्या इरादा है, जिस पर शैंग कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर शैंग जाइनर को पीछे की ओर घुमाता है। तब जाइनर देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग की स्क्रीन पर कार्टून चल रहे थे और ये शो शैंग ने स्पेशली जाइनर के लिए अरेंज किया था। इसी बीच शैंग जाइनर को बोलता है कि क्या तुम मेरी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर जाइनर हाँ कर देती है और फिर ये दोनों किस करते हैं। वही हम लिंग और जाओ को साथ में देखते हैं। तभी आसमान में मिट्टी और शार होने लगते हैं और दोनों उसे साथ में देख रहे थे। दूसरी तरफ डॉक्टर और एली भी मिट्टी और शार को देख रहे थे और योयो भी ली के साथ मिलकर उन्हें देख रही थी और उनके साथ साथ जाइनर और शैंग भी आसमान में देखने लगते हैं। जिसके बाद हम एनशिन को देखते हैं, जो कि अकेले ही मिट्टी और शार को देख रहा था। अगली सुबह जब जाइनर अपने घर आती है तो उसके फादर उसे काफ़ी हैरानी से देखते हैं, जिस पर जाइनर उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तब उसके फादर उसे जवाब में कहते हैं कि जाओ मैं ठीक हूँ। जवाब में जाइनर कहती है कि मैं जाओ नहीं बल्कि जाइनर हूँ, मतलब कि कहीं ना कहीं उसके फादर जाओ को भी याद करते थे और आज उन्हें जाइनर में जाओ नजर आ रही थी। अगले सीन में हम एनशिन को देखते हैं, जिसके पास उसके असिस्टेंट उसे फंड एसेट्स इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए बोलती है और एनशिन जैसे ही फाइल ओपन करता है तो उसमें युगाओ का नाम था। दूसरी तरफ हम युगाओ को एक सुनसान लोकेशन पर देखते हैं। तभी उसके पास वो आदमी आता है जो कि जाओ का पीछा कर रहा था
और वो आदमी युगाओ से वहाँ आने का कारण पूछता है। तभी युगाओ अपना पास याद करते हुए फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर वो अपने स्कूल के अंदर मौजूद थी और ज़ाओ भी उसकी क्लासमेट थी। दरअसल उनके स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन था और सबको लग रहा था कि ज़ाओ ही जीतेगी, क्योंकि उसके स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और एक बार ज़ाओ के हाथ से गलती से युगाओ के कपड़े पर इंक गिर जाती है, जिस कारण से युगाओ उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। तब ज़ाओ उसे कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, जिस पर युगाओ कहती है कि तुम्हें तो एक्सीडेंटली स्कूल के स्कॉलरशिप और कंपटीशन में हिस्सा भी मिल गया, और तुम्हारे साथ तो हर चीज़ एक्सीडेंटली हो जाती है। अब इनकी बात काफ़ी बढ़ जाती है और युगाओ ज़ाओ को हिट करने की कोशिश करती है, और खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ज़ाओ के हाथों युगाओ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। अब हॉस्पिटल में उसकी मम युगाओ को संभालती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार है और तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, हम उस पर्सन से इस सब का बदला ज़रूर लेंगे। प्रेजेंट में हम ज़ाओ को देखते हैं जो कि ड्राइंग्स बना रही थी। तभी ज़ाओ के पास युगाओ की कॉल आती है, जिसमें युगाओ ज़ाओ को अकेले में मिलने को कहती है, और इतना बोलकर युगाओ कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ाओ युगाओ से मिलने के लिए उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। तभी उसके पास वो अननोन पर्सन आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम एनशिंग को देखते हैं, जो कि वोंग को ज़ाओ के बारे में बात करते हुए सुन लेता है, जहाँ वो लेडी कह रही थी कि ज़ाओ को एक ऐसी जगह पर कैद किया हुआ है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। इसी बीच वो उस बिल्डिंग का नाम भी किसी को बता रही थी जिसमें ज़ाओ कैद थी। ये सुनकर एनशिंग वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लिंक को देखते हैं, जिसके पास एक मैसेज आता है कि मैं अबेंडन बिल्डिंग में कैद हूँ और तुम जल्दी से अकेले यहाँ पर आ जाओ। तभी लिंक ज़ाओ को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था, जिसके बाद लिंक तुरंत उस बिल्डिंग की ओर निकल जाता है, जहाँ जाकर लिंक ज़ाओ को आवाज़ें लगाने लगता है। और फाइनली लिंक को ज़ाओ मिल जाती है, जिसे उस पर्सन ने एक चेयर पर बांध रखा था। अब जैसे ही लिंक ज़ाओ की तरफ बढ़ने लगता है, तभी वो पर्सन ज़ाओ की गर्दन पर चाकू रख देता है। तब लिंक उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, जिस पर वो पर्सन लिंक को एक फाइल पर साइन करने के लिए कहता है, जो कि शेयर्स ट्रांसफ़र करने की फाइल थी। लेकिन ज़ाओ उसे साइन करने से मना कर देती है, पर ज़ाओ की जान की खातिर लिंक साइन कर देता है। पर बाद में बहुत ही चालाकी से लिंक उस पर्सन को फूल बना देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है और फाइनली लिंक उस पर्सन को काफ़ी इंजर्ड कर देता है। इसके बाद लिंक ज़ाओ के मुंह से टेप हटाता है, लेकिन तभी पीछे से युगाओ आकर लिंक के सर पे एक बॉटल से वार कर देती है। इसी बीच हम एनशिंग को देखते हैं, जो कि इन दोनों की तलाश में था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लिंक को भी इन लोगों ने बंदी बना लिया था। तभी वो पर्सन कहता है कि अब हमारा काम हो चुका है, जिस पर युगाओ कहती है कि अब हम इन दोनों का क्या करें। जवाब में वो बंदा कहता है कि ज़ाओ ने तुम्हें काफ़ी दुख पहुंचाया है, इसीलिए तुम इसका जो मर्जी करो। और इतना कहकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है और ज़ाओ युगाओ को सच बताने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी इस हालत की वजह सीढ़ियों से गिरना नहीं था, बल्कि तुमने गलती से हाई क्वालिटी में एल्प्राज़ोमेन ले ली थी, जिसके कारण से तुम्हारी ये हालत हुई है। दरअसल युगाओ के शरीर का आधा हिस्सा उतने अच्छे से काम नहीं करता था, जिसके जिम्मेदार युगाओ ज़ाओ को मानती थी। फिर ज़ाओ से कहती है कि तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास तुम्हारी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन युगाओ ज़ाओ की बात पर ट्रस्ट नहीं करती और कहती है कि अब इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। अब ज़ाओ युगाओ से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन युगाओ उसकी बात को मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद युगाओ ज़ाओ को बिल्डिंग से बाहर लेकर जाने लगती है। वही लिंक किसी तरह से अपनी रस्सी को एक कांच के टुकड़े से काट लेता है। अब युगाओ दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वहाँ लगे पाइप से गैस लीक हो जाती है और अब ये तीनों उस गैस की वजह से अनकॉन्शियस होने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी युगाओ ज़ाओ को मारना चाहती थी, लेकिन पीछे से कोई आकर युगाओ पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिंक का बड़ा भाई फैंग था। इसके बाद लिंक फैंग को थैंक यू बोलता है, जिस पर फैंग कहता है कि थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी फैंग लिंक को पास की बार में बताता है कि मैंने तुम्हारे पीछे गैंगस्टर को नहीं लगाया था और ना ही मेरा तुम्हारे एक्सीडेंट से कोई लेना देना है, और मैंने तुम्हारे कंपनी का कोई प्रोजेक्ट भी लीक नहीं किया था। अब इनका शक शैंग पर जाता है, क्योंकि शैंग ही शेयर होल्डर्स की सबसे करीब रहता था। फिर लिंक ये भी बताता है कि आज जिस शेयर ट्रांसफ़र पर मैंने साइन कर दिया था, उस फाइल पर हमारे फादर की मेन स्टैम्प लगी हुई थी, जो कि हर टाइम एक लॉकर में लॉक रहती है, लेकिन शैंग ही उस लॉकर को खोल सकता है, मतलब कि शैंग युगाओ के साथ मिला हुआ है। तभी वहाँ पर एनशिंग भी आ जाता है। वहीं युगाओ को भी होश आ चुका था। तब ज़ाओ युगाओ के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर युगाओ कहती है कि मुझे मार डालो, लेकिन ज़ाओ उससे कहती है कि हम सब उस गैस से मर जाते अगर फांग यहाँ पर सही वक्त पर नहीं पहुँचता। तभी एनशिंग युगाओ के पास आकर वोंग के बारे में पूछता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एनशिंग की मॉम होंग उस दिन हॉस्पिटल में मौजूद थी जब युगाओ इंजर्ड हुई थी, और होंग ने ही युगाओ को बदला लेने के लिए मोटिवेट किया था।
अब एनशिंग सभी को बताता है कि होंग काफी समय से युगाओ को पैसा भेज रही थी और इस बात के बारे में मुझे कल पता चला जब मेरी असिस्टेंट ने मुझे युगाओ को पैसे ट्रांसफर करने के लिए फाइल दी थी। इसी बीच एनशिंग ये भी बताता है कि मेरी मॉम ने शैंग और जाइनर की शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तभी लिंग कहता है कि हमारे पास उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, इसीलिए हम एक प्लान बनाएंगे। तब लिंग एनशिंग को वापस जाने को बोलता है और कहता है कि तुम सबको ये बता दो कि हम मारे जा चुके हैं। जिसके बाद एनशिंग इन सभी की तरह दिखने वाले कुछ स्टैचू पर फ्यूल डालकर आग लगा देता है। अगले सीन में हम शैंग को कंपनी में देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि उस बिल्डिंग में आग लग चुकी है। तभी शैंग के पास वो बंदा आता है जो कि युगाओ के साथ था और शैंग उससे पूछता है कि वहाँ पर आग कैसे लग गई, जिस पर वो बंदा बताता है कि वेदर काफी ड्राई होने की वजह से वहाँ पर आग लगी होगी। और वो ये भी कहता है कि मैंने उन्हें अच्छे से बिल्डिंग के अंदर लॉक कर दिया था। जिस पर शैंग कहता है कि तुम एक बार अच्छे से चेक करो और मुझे बताओ कि वो लोग मरे या फिर नहीं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे असल में सिर्फ शैंग का ही हाथ था। फिर हम ये भी देखते हैं कि शैंग ने ही न्यू वे के एक्सपायर प्रोडक्ट्स को सेल किया था, जिससे कंपनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और इस कारण से आई ग्रुप डाउन हो गया था। फिर आगे शैंग ने जी ग्रुप को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन लिंग ने बड़े ही चालाकी से उल्टा जी ग्रुप का लॉस कर दिया और कंपनी को ऐसे लॉस में जाते देखकर उसके फादर को अटैक आ गया था। पर इस सब के बाद भी शैंग नहीं रुका और उसने युगाओ के जरिए जाओ को किडनैप करवाया और बदले में लिंग से आई ग्रुप के शेयर्स मांग लिए। अब लिंग ने शेयर्स ट्रांसफर फाइल पर साइन कर दिया था, लेकिन शैंग को नहीं पता था कि वो सब जिंदा है। दूसरी तरफ हम लिंग और जाओ को देखते हैं, जो कि जाओ के दोस्त वू के घर पर थे, जहाँ जाओ लिंग को वू के बारे में बताती है कि वो बहुत ही अच्छा है और उसने मेरे दिल में अपने लिए अलग जगह बनाई हुई है, जिसे सुनकर लिंग जेलस फील करता है। तभी वहाँ पर वो आ जाती है, जिसे देखकर लिंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शायद एक लड़का है। अब लिंग वो को कहता है कि तुम्हें उनके साथ एक डील करनी पड़ेगी, जिसे करने के लिए वो मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि एनशिंग अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। तभी एनशिंग अपनी मॉम से पूछता है कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ से दिक्कत है, जिस पर उसकी मॉम उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी एनशिंग कहता है कि मैं 2 दिनों बाद यहाँ से जाने वाला हूँ, जिसे सुनकर एनशिंग की फैमिली अग्री नहीं करती, लेकिन फिर भी एनशिंग उनके पास से उठकर चला जाता है। इसके बाद एनशिंग की मॉम युगाओ को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। जिसके बाद वो लुन को कॉल करती है और उसे युगाओ के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लिंग और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर एली और डॉक्टर भी मौजूद थे, जो कि लिंग के जख्मों को रिकवर कर रहा था। तब लिंग इन्हें भी सारी बातें बता देता है कि शैंग और होंग ने हमें किडनैप करवाया था। जिसके बाद लिंग इन्हें ये भी बताता है कि तुम दोनों भी हमारे मरने की खबर फैला देना, ताकि हम आसानी से एविडेंस ढूंढ सके। आगे हम एनशिंग को होंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर एनशिंग उसे समझने की कोशिश करता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम पीछे हट जाओ। और वो उसे ये भी कहता है कि जो चीज़ हमारी नहीं है तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो। लेकिन होंग एनशिंग की बात को समझ नहीं पाती, जिस पर एनशिंग उसे एसेट ट्रांसफर बुक के बारे में बताता है, जिसे सुनकर होंग शॉक हो जाती है क्योंकि इस बारे में अब एनशिंग को भी पता चल गया था। लेकिन होंग बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहती है कि मैंने वो एसेट्स किसी दूसरी तरफ ट्रांसफर किए हुए थे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम शैंग को कंपनी की मीटिंग में देखते हैं, जहाँ शैंग सभी शेयर होल्डर्स को बताता है कि मेरे भाई ने आई ग्रुप के सभी शेयर्स मुझे दे दिए हैं और मैं तुम सबके साथ मिलकर आई ग्रुप को ट्रैक पर लेकर आऊँगा। अब ये सब सुनकर सभी लोग शैंग के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि उसे शेयर्स कैसे मिल सकते हैं। लेकिन तभी फांग उठकर सभी को कोऑपरेट करने को बोलता है। अब शैंग और फांग कंपनी से बाहर होते हैं। तभी वहाँ पर एली आकर शैंग को हिट करती है और कहती है कि तुमने ही लिंग का मर्डर करवाया है। जहाँ शैंग एली को कहता है कि तुम पागल हो क्या, भला मैं अपने भाई का मर्डर क्यों करवाऊंगा। और शैंग उसे ये भी कहता है कि ये आई ग्रुप है ना कि न्यू वे, और अब मैं इसे हैंडल करूंगा। ये कहकर शैंग अपने असिस्टेंट को पुलिस बुलाने को बोलता है, लेकिन फांग उसे समझाता है कि उस पागल लड़की को जाने दो और पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर लुन आता है, जिसे फांग एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम अपनी ड्यूटी से गायब रहते हो, जबकि तुम्हें मेरे भाई शैंग का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल फांग शैंग को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसकी कितनी केयर करता है। अगले सीन में शैंग जानर के पास फ्लावर्स लेकर जाता है, जहाँ जाकर शैंग उसे अपनी न्यू वर्क के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि मैं लिंग से बेहतर हूँ। जिस पर जाइनर कहती है कि मैंने आज तक तुम दोनों को कंपेयर नहीं किया। अब शैंग जाइनर के साथ रोमांटिक बातें करता है और उसे रिंग पहनाता है, जिसके बाद दोनों हक करते हैं। फिर हम एनशिंग को देखते हैं, जो कि न्यूज़ देख रहा था कि लिंग ने अपने भाई को सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं, वो भी बिना किसी रीज़न के। तभी वहाँ पर जाइनर आकर एनशिंग को उसकी रिंग दिखाते हुए बताती है कि आज शैंग ने मुझे प्रपोज किया। जिस पर एनशिंग कहता है कि तुम ये सब बहुत ही जल्दी कर रही हो। दरअसल एनशिंग उनकी रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं था, लेकिन जाइनर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। आगे हम जाओ और लिंग को देखते हैं, जो कि वो को लुन के बारे में बता रहे थे कि उसके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होगा,
लेकिन वो कहती है कि मैं संभाल लूंगी। जिसके बाद हम शैंक को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि कंपनी के रूल्स के मुताबिक जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होंगे वही कंपनी का अगला चेयरमैन बनेगा। अब क्योंकि शैंक के पास 30% शेयर्स थे, तो नेक्स्ट चेयरमैन शैंक को ही बनाया जाएगा। अब कंपनी के बाहर शैंक फांग को कहता है कि हमारे परिवार में इतना बड़ा हादसा हो गया और भले ही लिंक को अडॉप्ट किया हो, लेकिन मुझे अब भी उसका दुख है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें भी ग्रुप में कोई काम पकड़ लेना चाहिए, जिस पर फैंग कहता है कि मैं इसकी लायक नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझसे कोई भी गड़बड़ी हो गई तो फादर मुझे किक करके बाहर कर देंगे। अब रास्ते में शैंक के पास एक मैसेज आता है जिसमें लुन ने उसे फॉरेंसिक पैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन की पिक्चर सेंड की थी, जिससे शैंक को पता चलता है कि उन डेड बॉडीज की रिपोर्ट के अनुसार लिंक का डीएनए 99% मैच कर गया। मतलब कि शैंक की नज़र में लिंक मारा जा चुका था, जिसे देखकर शैंक मन ही मन काफ़ी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंक को देखते हैं, जिसने लुन को किडनैप किया हुआ था और लिंक ने ही शैंक के फ़ोन से वो रिपोर्ट सेंड की थी। फिर हम लिंक और जाओ को बीच पर देखते हैं, जहाँ जाओ लिंक को कहती है कि क्या शैंक ने हमारी मरने की खबर पर ट्रस्ट किया होगा, जिस पर लिंक कहता है कि उसने इतने दिनों से इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया हुआ है और ज़रूरी नहीं है कि उसे विश्वास हो गया हो, वो एक बार दोबारा चेक ज़रूर करेगा। खैर आगे रात को ये दोनों एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ लिंक जाओ को शॉपिंग ट्रॉली में घुमाता है। तभी जाओ की नज़र एक पैकेट पर पड़ती है जो कि 1 घंटे पहले ही एक्सपायर हो चुका था, जिसे देखकर जाओ कहती है कि अगर हम इसे घर जाकर बनाएंगे तो इसमें और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ज़रूरी नहीं कि एक्सपायर्ड हो चुका हो। जिसके बाद ये दोनों स्टोर के अंदर ही खाना बना लेते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हुए खाना खाते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।